निरापक मुनि श्री वीर सागर माने से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की मैं जी कृपा करें। निरापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज। ओम नमोस्तु महाराज। भक्ति और स्वाध्याय दो विषय आते हैं। अब भक्ति का प्रसंग आप प्रातःकाल ले ही रहे हैं और स्वाध्याय का भी प्रसंग आप दोनों ले ही रहे हैं। अब किसी का मन भक्ति में लगता है, किसी का मन स्वाध्याय में लगता है। अब हम अपने परिणामों को किस प्रकार से चेक कर पाए कि किससे हमारी विशुद्धि बहुत अच्छे से बढ़ रही है। आपने देखा होगा प्रवचन शिविर के पहले हमारे यही प्रवचन चल रहे थे। हमारा मन किसमें लगता है उसके अनुसार व्रत नहीं पालना है, किस व्रत में मन लगाना चाहिए ये बात सही है। मन लगा के व्रत करना है। हमारा मन स्वाध्याय में लगता है, किसी का मन किसी में लगता है, ये तो मनमाना धर्म हो गया। नहीं, विशुद्धि की बात कर रहे हैं। विशुद्धि का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता किसकी किस में विशुद्धि बन जाए। इसलिए उन्होंने कहा तव सिद्धे नए सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे है। इनकी मुख्यता क्यों बनाई? कोई व्यवहार नए की मुख्यता से निश्चय पे पहुंचा, जिंदगी भर व्यवहार पाला, अंत में निश्चय पहुंच गया। कोई किसी नए के माध्यम से प्रमुखता को लेके चलता है। तो ये विशुद्धियां तो हमारे उपादान पे आश्रित है। एक अनजान चोर को एक माली के मुख से नमोकार मंत्र को सुनकर विशुद्धि बढ़ गई और एक व्यक्ति मुनिराज के मुख से नमोकार मंत्र सुनने के बाद भी नहीं बढ़ा पाया। हमारे शास्त्रों में विशुद्धि का कोई नियामक कारण नहीं कहा गया। विशुद्धि उपादान के ऊपर आश्रित है। कई लोग ऐसे हैं कि इनकी पूजा में बहुत विशुद्धि बढ़ती है और स्वाध्याय में मन ही नहीं लगता। इनमें सबसे ज्यादा पूजा में मन लगाने वाले हैं कि स्वाध्याय में? स्वाध्याय में तो बस चाहे महाराज बोल रहे हो चाहे कोई। और कुछ लोग होते हैं जिनका स्वाध्याय में मन लगता है, लेकिन नियम है कि स्वाध्याय में मन लग रहा है, पूजा में नहीं लग रहा है, तो वो ऐसे कर रहा है कि पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन परीक्षा नहीं दे रहा है। पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन नौकरी नहीं करना, पढ़ाई का फल नहीं ले पा रहा। क्योंकि स्वाध्याय का अर्थ है तुम्हें जीवन की क्रिया कैसे करना। स्वाध्याय जीवन का अंग नहीं है। स्वाध्याय जीवन जीने की कला सिखाने का एक पैटर्न है। स्वाध्याय कुछ नहीं, वो तो पौद्गलिक है। स्वाध्याय कभी अपने साथ जो है वे हमारी आत्मा की पर्याय नहीं है, वे तो पुद्गल की पर्याय है। वो तो जिनेन्द्र देव की वाणी है, हमारी वाणी नहीं है। वो जिनेन्द्र देव की पर्याय है। जिनेन्द्र देव ने भगवान के निमित्त से पुद्गल का परिणमन हुआ है। लेकिन जो पूजा पाठ आदि परिणाम हैं, ये परिणाम जो हैं हमारे आत्मा के खुद ही परिणाम बनते हैं। इसलिए स्वाध्याय का मैं निषेध नहीं करता। मैंने पहले ही कहा स्वाध्याय जरूरी है, लेकिन स्वाध्याय किसके लिए है? नानस्य फलम उपेक्षा। ज्ञान के लिए चारित्र नहीं है, चारित्र के लिए ज्ञान है। चारित्र के लिए ज्ञान है और पूजा चारित्र में आती है, जाप चारित्र में आते हैं, अनुष्ठान चारित्र में आते हैं। तो इन चारित्रों के लिए ज्ञान करना चाहिए, ना कि ज्ञान के लिए सब। जैसे स्वाध्याय करना है बहुत जरूरी है। हम भी बोलते हैं बिना ज्ञान के क्या पूजा क्या पाठ, इसे। लेकिन स्वाध्याय तब साध्य नहीं हो सकता। साध्य पूजा है। पूजा कैसी करना चाहिए ये स्वाध्याय से पता चलेगा, लेकिन स्वाध्याय पूजा से बड़ा नहीं हो सकता। स्वाध्याय पूजा से, स्वाध्याय थ्योरी है, पूजा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। एक बार एक कोई कंजाई थे, उन्होंने एक बार बात कही। हम सामायिक में थे, छुल्लक जी पास बैठ गए। महाराज जी आप लोग स्वाध्याय क्या करते हो? बोले हमारी हर क्रिया स्वाध्याय। स्वाध्याय वहां क्या लिखा शास्त्र में? यही लिखा देख के चलो। हम लोग देख के चलते हैं। स्वाध्याय में लिखा है कि भाई ईष्णा समिति खाओ, हम ईष्णा समिति पालते हैं। और वो 4 पशुओं के लगे हम लोग तो लघु संज्ञा करते तब भी स्वाध्याय कर रहे हैं।
मुनि महाराज लघु शंका जा रहा है तो भी स्वाध्याय कर रहा है, क्योंकि वहां उच्चार प्रश्रवण समिति पाल रहा है। तो एक शास्त्र में पढ़ रहा है और एक प्रैक्टिकल कर रहा है, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? तो स्वाध्याय में हमें पढ़ना है, पूजा कैसे करना, श्रावक को षडावश्यक करना चाहिए और एक षडावश्यक कर रहा है। तो पढ़ने वाला थ्योरी है, स्वाध्याय करने वाला आर्ट का विद्यार्थी है, और पूजा करने वाला मूल गुण पालने वाला साइंस का विद्यार्थी है। और स्वाध्याय कर रहा है आर्ट है, बिल्कुल पेपर इकोनॉमिक्स की कॉपी है, पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और जो शास्त्र में लिखा है उसको यदि वो स्वयं पालन कर रहा है तो वो प्रैक्टिकल है, साइंस है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। और अनेक विधानों के रचयिता बुंदेली संत मुनि श्री सुब्रत सागर महाराज जी से हम विनम्र निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महजी कृपा करें। मुनि श्री